स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जांगड़ा आज से फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो अपना वर्ड मीनिंग का जो सेशन चल रहा था उसमें हमने सी को कंप्लीट कर लिया था। देखिए पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके मेरी पिछली वीडियो को आप देख लीजिए, जिसमें मैंने ए पार्ट के ऊपर, ए लेटर के ऊपर 2 वीडियो बनाई, फिर बी के ऊपर 2 बनाई, फिर सी के ऊपर डी, ऐसे करके अब डी के ऊपर भी 2 वीडियो बनाएंगे। ऐसे करके जेड तक हम 52 वीडियोज को कवर कर लेंगे। और प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आप देखो कि ये ज्यादा वर्ड्स नहीं है। टोटल ये मान के चलो 10 से 15 मिनट का आपका सेशन होता है। सुबह सुबह अगर रोजाना आप ये 10 से 15 मिनट का जो सेशन देख लो, इंस्टाग्राम के रील्स को फॉलो करते हो, इधर उधर की चीजों को देखते हो, इससे बढ़िया अगर आपके काम की चीज देख लोगे तो मेरे हिसाब से सारी लाइफ आपका काम आएगी। अगर आप पढ़ाई करते हो नहीं करते इस बात का कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन वर्ड मीनिंग तो आपको हर लाइफ में, हर जगह, हर मोड पे काम आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सारे बातों को पूर्ण विराम लगाते हुए हम शुरू कर लेते हैं कि आज जो अपने वर्ड्स हैं, ये वो वर्ड्स मैं लिख रहा हूं जो आपके एचएसएससी के पेपर के साथ साथ एयरफोर्स के पेपर में और आपके DSSB के पेपर में और साथ में आपके एसएससी और बैंकिंग के पेपर में, मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिनके अंदर ये वर्ड्स बार बार ना पूछे गए हों। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये ही वो वर्ड्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश के अंदर कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, वो ज्यादा कंटेंट नहीं है। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि हम 1000 वर्ड आपको पढ़ा देंगे, 2000 पढ़ा देंगे, 50,000 पढ़ा देंगे, 20,000 पढ़ा देंगे। मैं आपसे दावा करता हूं कि 15-15 वीडियोस आप देख लो, ये ज्यादा नहीं होंगी। अगर 50 वीडियोस भी 15-15 वर्ड्स के ऊपर बनती है तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल कितने 750 के आसपास वीडियोस आपके जो वर्ड्स हैं वो बनेंगे। ऐसे करके आपके 500 के आसपास आपके एंटोनिम लिखूंगा मैं, मतलब 1000 से 1200 वर्ड्स में आपको सारा सिस्टम समेट दूंगा मैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले वर्ड्स को शुरू कर ले। डिजास्टर। डिजास्टर जो वर्ड है, माय डियर स्टूडेंट्स, डिजास्टर जो वर्ड है, डिजास्टर तो आपने खूब अच्छे से पढ़ भी रखा होगा, सुन भी रखा होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट ने निर्णय लिया है कि भाई कोरोना के लिए लॉकडाउन को कब तक आगे रखें, कब तक नहीं रखें। तो डिजास्टर का मतलब होता है अपना कोई भी चीज का, कोई भी सिस्टम का कोलैप्स हो जाना। सिस्टम जब गिर जाता है तब वो डिजास्टर कहलाता है। सिस्टम का गिर जाना ही क्या कहलाता है? डिजास्टर कहलाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट सुना होगा आपने, ठीक है। तो डिजास्टर का मतलब मैंने आपको याद करो क्या बताया था भाई, कोई भी चीजों का गिर जाना, सिस्टम का गिर जाना, मतलब बिलाइट करना। बिलाइट का मतलब विनाश हो जाना, डिजास्टर हो जाना, ये सब आपका किस कैटेगरी के अंदर आता है? डिजास्टर का मतलब क्या होता है? तहस नहस कर देना। और डिजास्टर को एक दूसरे शब्दों में और क्या बताया था, याद करो? एनाइलेट बताया था, हाँ या ना? एनाइलेट का मतलब क्या होता है? तबाह कर देना। तो तबाही को क्या कहते हैं? डिजास्टर एनाइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाइलेशन। एनाइलेट से एनाइलेशन बना है, तो हम इसकी नाउन को बना देते हैं ताकि वर्ड थोड़ा बड़ा बन जाए और स्पेलिंग के अंदर पूछा जाए तो स्पेलिंग पे फोकस करना। एनाइलेशन की स्पेलिंग जो है एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछी गई है। नेक्स्ट वन। तो डिजास्टर का मतलब क्या होता है? तबाही, विनाश। डिजास्टर माने क्या होता है? तबाही होता है, विनाश होता है। दूसरा जो वर्ड है दैट इज डेस्पाइकेबल। डेस्पाइकेबल में एक जो वर्ड है ये बना किससे है? देखो, डेस्पाइस से बना है, DESPICE। प्यारे बच्चों, जो ये वर्ड है PISE, डेस्पाइकेबल जो वर्ड है, इसमें डेस्पाइस जो वर्ड है इसी से बना है। डेस्पाइस, इसका मतलब होता है जनरली नफरत करना, किसी भी इंसान की तृष्णा करना किसी से भी, तो उसी को डेस्पाइस करते हैं आपका। तो इसमें इसका जो ज्यादा सही जो आपका सिनोनिम रहेगा वो क्या रहेगा? कंटेम्प्टेबल। कंटेम्प्ट का मतलब भी क्या होता है? किसी भी इंसान से घृणा करना, नफरत करना। तो कंटेम्प्टेबल जो वर्ड है उसी को भी इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्पाइकेबल कहते हैं। प्यारे बच्चों, अलग अलग वर्ड नहीं है। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? नफरत होती है, घृणा होती है। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? नफरत होती है, घृणा होती है। तो नफरत से ही कंटेम्प्टेबल बना है। ऐसे डिस्पाइस का मतलब क्या होता है? घृणा होती है। तो ऐसे इसी से क्या बना है? डिस्पाइकेबल बना है। याद रखोगे। नेक्स्ट वन, डिसडेन। डिसडेन का मतलब भी होता है नफरत करना। डिसडेन का मतलब भी क्या बताया मैंने? नफरत करना होता है। नफरत करने को और क्या क्या शब्द कहते हैं? देखो, नफरत करने को हम लोग किसी भी मायने में अगर देखें तो हेट तो जो है वो नॉर्मल वर्ड है। देखो, हेट जो वर्ड है कैसा है? नॉर्मल वर्ड है, आपको पता है। लेकिन एक सबसे अच्छा वर्ड इसके लिए बना है लोथ। LOATHE। एल वाले पॉइंट के ऊपर इसको हम पढ़ा देंगे आपको। एल वाला जब पॉइंट पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि डिसडेन को ही लोथ कहते हैं, लोथ को ही डिसडेन कहते हैं। हेट जो है मैंने आपको बताया नॉर्मल वर्ड है। तो आई लोथ यू, आई हेट यू, बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस। तो डिसडेन को क्या कहते हैं? नफरत कहते हैं, लोथ कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक वर्ड है आपको, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, LOATH, लोथ। इसका मीनिंग आपको मुझे कमेंट करके बताना इसका मीनिंग क्या होता है। LOATH और LOATHE दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं
आपके असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में आए हुए हैं। बोलने में दोनों लोथ बोले जाएंगे, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर वर्ड्स एंड सॉरी बिटवीन देयर मीनिंग के अंदर इनका डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब तो क्या बता दिया, हेट होता है प्यारे बच्चों। इसका मीनिंग आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस वाले लोथ का मतलब क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वन आगे चलते हैं। ये मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप थोड़े बहुत आप भी कुछ करो। आगे बात करते हैं डिराइड करना। डिराइड करना मतलब किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। डिराइड करना मतलब किसी की डिसरिस्पेक्ट करने को ही डिराइड कहते हैं। मतलब समझो, सपोज इसको ऐसे याद कर लो, पहले तो लिख लेता हूं मैं, डिसरिस्पेक्ट होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट। याद कैसे करोगे, समझ लो कि आप किसी को राइड पे लेके गए, आपको कोई राइड पे लेके गया कहीं पे घुमाने फिराने, और बीच में आपको उतार गया, तो डिराइड कर दिया आपको, राइड से डिराइड कर दिया, मतलब आपकी बेइज्जती कर दी, तो उसी को क्या करते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर दिया। और इसी को डिसरिगार्ड जो है, ये नॉर्मल वर्ड है, डिसरिगार्ड नहीं कहते भाई, वो तो आपकी रिगार्ड करता है, हम तो आपकी बहुत रिगार्ड करते हैं। तो रिगार्ड मींस क्या होता है, इज्जत होता है। डिसरिगार्ड बेइज्जती होता है। ऐसे रिस्पेक्ट का मतलब इज्जत, डिसरिस्पेक्ट बेइज्जती होता है। ऐसे राइड का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन डिराइड का मतलब होता है बेइज्जती करना। याद रखोगे, डिराइड करना। नेक्स्ट डिप्राइव करना। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित कर देना। डिप्राइव माने क्या होता है, वंचित करना। किसी भी इंसान को किसी भी चीज से अगर वंचित कर देते हैं, मतलब उसको चीज को छोड़ देते हैं, तो उसी को क्या करते हैं भाई, नहीं कहते वो तो स्लीप डिप्राइव्ड पर्सन है। स्लीप डिप्राइव्ड पर्सन का मतलब होता है उसको नींद कम आती है, नींद से वंचित है बहुत ज्यादा। तो वंचित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिप्राइव कहते हैं। इसका सिनोनिम मेरे माइंड से अभी स्लिप हो गया, मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, रुको एक बार। आगे बात करते हैं, डिप्लोर किसको कहते हैं प्यारे बच्चों। जो डिप्लोर जो वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज में पछताना। मतलब आप डिप्लोर हो गए किसी चीज को देख के। डिप्लोर का मतलब क्या होता है, लेमेंट करना। लेमेंट करने को क्या कहते हैं, डिप्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमेंट मींस डिप्लोर करना, मतलब पछतावा करना। क्या करना, पछतावा करना। तो हम डिप्लोर करते हैं किसी चीज को, रिग्रेट करते हैं। देखो रिग्रेट तो आपको अच्छे से याद आ गया, रिग्रेट तो बड़ा इजी वर्ड है। तो डिप्लोर का मतलब क्या होता है, रिग्रेट करना होता है। तो आप इसको याद रखोगे। आगे जो वर्ड है ये है डिबेकल। डिबेकल का मतलब जो होता है आपका, देखिए डिबेकल जो वर्ड होता है, इस डिबेकल का मतलब होता है किसी भी इंसान की जो बहुत ज्यादा लेवल की जब असफलता हाथ आती है, जब भी किसी इंसान को असफलता लग जाती है, लेकिन और वो भी हाई लेवल की असफलता मतलब उसी को घोर जो असफलता होती है, उसी को इंग्लिश में डिबेकल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिबेकल का मतलब क्या होता है, डिफीट होता है। डिबेकल ही क्या होता है, डिफीट होता है। डिबेकल का मतलब ही क्या होता है, डिफीट करना। मतलब क्या करना, उसको बिल्कुल घोर असफलता कहते हैं। इसी को फियास्को कहते हैं, FIASCO, फियास्को। फियास्को का मतलब भी क्या होता है, असफलता। ये दोनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी बार NDA CDS के एग्जाम में, तो ये बहुत ज्यादा बार आ चुके हैं। NDA CDS के एग्जाम में ये जो वर्ड है डिबेकल और फियास्को बहुत ज्यादा बार आ चुका है। इसका मतलब क्या होता है, घोर असफलता। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं, द डिबेकल ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 2014 लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन 2014 के जब हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी की क्या हुई थी, डिबेकल हुई थी, मतलब घोर असफलता हाथ लगी थी। उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिबेकल कहते हैं। प्यारे बच्चों याद रखना, फियास्को का सिनोनिम क्या होता है, डिबेकल। दोनों वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, डिनाउंस करना। प्यारे बच्चों दो वर्ड होते हैं, एक होता है रिनाउंस, चलो मैं बता देता हूं, मैं आपसे पूछने वाला था लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा। एक होता है डिनाउंस, रिनाउंस और डिनाउंस। देखिए रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना। आर वाला पॉइंट पढ़ाएंगे, तब आर के ऊपर जब चलेंगे A to Z सीरीज में, तब आपको रिनाउंस पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी याद कर लोगे तो वर्ड्स वहां पे कम हो जाएंगे। तो जो रिनाउंस जो वर्ड है, इसका मतलब होता है छोड़ देना। देखो रिनाउंस का मतलब मैं यहां लिखता हूं, रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना। देखो रिनाउंस और डिनाउंस एक साथ क्यों लिखा, ताकि आपको वो चीज याद रहे, गिव अप करना। रिनाउंस माने गिव अप करना, मतलब छोड़ देना। लेकिन डिनाउंस जो वर्ड है, इसका मतलब होता है निंदा करना। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। तो रिनाउंस और डिनाउंस में सिर्फ डी का फर्क था, बस, और कोई फर्क नहीं था, लेकिन पेपर में कई बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। क्या करना, क्रिटिसाइज करना। अब आपको कमेंट में यह बताना है कि मैंने क्रिटिसाइज के ऊपर 2-3 वर्ड्स और बता रखे आपको कि वो वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं जिसका मतलब होता है निंदा करना। वो मैंने C वाले पॉइंट में बताए थे, वो मैंने B वाले में बताए थे, और A में भी बताया था। तो डिनाउंस को ही क्या कहते हैं, डिनाउंस को ही क्रिटिसाइज कहते हैं, और रिनाउंस को क्या करते हैं, गिव अप करना। रिनाउंस मींस त्याग देना, छोड़ देना।
राज सिंहासन छोड़ देना, अपने इच्छा से कोई शराब छोड़ देना, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, कोई हैबिट छोड़ देना को क्या कहते हैं, रिनाउंस। और डिनाउंस मींस क्रिटिसाइज करना। दोनों वर्ड्स एक साथ लिख लेना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, ऐसे आप चीजों को कनेक्ट करते चलो। नेक्स्ट वन, डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है सब कुछ खत्म कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, रेवेज करना। देखो क्या होता है इसका मतलब, रेवेज, RAVAGE, RAVAGE, रेवेज। रेवेज का मतलब क्या होता है, तबाह कर देना, खत्म कर देना, मतलब एनाइलेट करना, मतलब एनाइलेट करना। तो डिमोलिश ही क्या होता है, तबाह करना, बर्बाद करना, खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना। रूट आउट भी कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, रूट आउट, मतलब जड़ से खत्म कर देना। रूट मींस जड़, रूट आउट कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना, क्या कहलाता है, डिमोलिश कहलाता है। तो रेवेज का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, खत्म कर देना। आगे बात करते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है डिल्यूजन। प्यारे बच्चों सुन लो एक बार, ये बना कैसे है, इसके ऊपर 2-3 वर्ड्स मैं फटाफट आपको बताता हूं। देखो डिल्यूजन जो है वर्ड, ये इसके ऊपर एक बार समझ लो। देखो डिल्यूड जो वर्ड है, डिल्यूड, इससे डिल्यूजन बना है, डिल्यूड से अपना डिल्यूजन बना है। डिल्यूड का मतलब होता है कि भ्रम जो होता है ना, भ्रम, भ्रम करने को इंग्लिश में डिल्यूड कहते हैं, भ्रम नहीं कहते उसको, तो भ्रम हो गया भाई। तो डिल्यूजन एक नाउन है। देखो जिनके अंत में ION लग जाती है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। नाउन के चैप्टर में बताएंगे कि ION के अलावा TION लग जाए, मेंट लग जाए, हुड लग जाए, नेस्ट लग जाए, शिप लग जाए, ITY लग जाए, वो सारे शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अलग से हम वीडियो बना देंगे अलग से, और नाउन के अंदर तो पढ़ाएंगे। तो डिल्यूजन जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, भ्रम होता है। भ्रम को इंग्लिश में इल्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इल्यूजन। नहीं कहते भाई तेरे को तो इल्यूजन हो रखा है, इल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम होता है। एक हेल्यूसिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हेल्यूसिनेशन भी कहते हैं। तो अपना जो वर्ड है, एक तो डिल्यूजन हो गया, फिर इल्यूजन हो गया, फिर हेल्यूसिनेशन हो गया। तो तीनों वर्ड्स जो होते हैं इनका मतलब क्या होता है, भ्रम होता है। भ्रम नहीं कहते आपको भ्रम हो गया, तो वो जो भ्रम होता है, वहम, देसी भाषा में कहते हैं ना, तेरे को भाई वहम हो रखा है, तो वो भ्रम होता है, उसी को क्या कहते हैं, डिल्यूजन, इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वन, डिग्रेड करना। देखो नाम से पता चल रहा, ग्रेड करना मतलब उसको अच्छी बात बताना, उसको अच्छे ओहदे पे लेके जाना। डिग्रेड करना मतलब उसको नीचे गिरा देना। डिग्रेड करना मतलब डिसरिस्पेक्ट करना। डिग्रेड का मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, नीचे गिरा देना, उसका ओहदा खत्म कर देना, उसको बेइज्जती कर देना ही क्या कहलाता है, डिग्रेड कहलाता है। देखो नाम से पता चल रहा, ग्रेड अप, आपने सुना होगा, ग्रेड अप होता है एक, ग्रेड अप का मतलब क्या होता है, उसको ऊपर उठाना। और डिग्रेड करना, डी लग गया, डी लगते ही मतलब उसको मतलब क्या होगा, उल्टा हो गया। तो डिग्रेड का मतलब क्या हो जाता है, वो चीज बिल्कुल नीचे आ गई, अधोगति होगी उसकी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वन। हाँ, नेक्स्ट वन जो वर्ड है डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है, समझ लो, डिफाइल का मतलब होता है किसी भी इंसान को बदनाम करना, उसकी जो मिट्टी में मिला देना, इज्जत को खराब कर देने को डिफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो ये लगभग से सारे वर्ड एक जैसे आ रहे हैं, तो मिट्टी में मिलाने को डिसरिस्पेक्ट ही कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसरिस्पेक्ट कहते हैं। तो डिफाइल, डिग्रेड और साथ में अपना जो ये वर्ड था अपना, कहाँ गया वो, डिप्लोर करना, डिराइड करना, सबका मतलब लगभग सा सेम ही है। तो डिफाइल का मतलब क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट करना। क्या करना, डिसरिस्पेक्ट करना। डिफाइल करना मतलब खराब कर देना। और इसी को अगर देखा जाए दूसरे शब्दों में, तो आप डिसरिस्पेक्ट के बजाय टेंट भी कर सकते हो, TAINT। तो डिसरिस्पेक्ट तो है, मैंने डिसरिस्पेक्ट इसलिए मिटा दिया क्योंकि अपने पास जगह नहीं है। तो टेंट का मतलब भी क्या होता है कि उसको मिट्टी में मिला देना, उसको खराब सा कर देना। ठीक है, टेंट कहलाता है। टेंट का मतलब टेंटेड, जैसे डोंट ट्राई टू टेंट माई इमेज, मतलब मेरी इमेज खराब करने की कोशिश मत करो। तो डिफाइल करना ही टेंट होता है। टेंट का मतलब क्या होता है, खराब कर देना। प्यारे बच्चों ये वर्ड तो आपने खूब सुना होगा, डेफिशिएंट। डेफिशिएंट, अब प्यारे बच्चों ये बता दो किससे बना होगा, आपको होगा सर डेफिशिएंसी से। बिल्कुल सही कहा आपने, ये डेफिशिएंसी से बना है। तो डेफिशिएंसी तो क्या हो गई, डेफिशिएंसी तो हो गई अपनी नाउन। तो जिसके अंत में NCY लग जाए तो वो तो क्या होती है, नाउन होती है। और डेफिशिएंट जो वर्ड है, डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। डेफिशिएंसी भी कमी, डेफिशिएंट मतलब कम होना, किसी भी चीज की संख्या में कम होना, डेफिशिएंट कहलाता है। ये बनता है अपना एडजेक्टिव। ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। मतलब आपको एक इतना समझ में आएगा, NY लग गया तो नाउन और ENT लग गया तो एडजेक्टिव। बहुत बढ़िया। अब वो ऐसे शब्द ढूंढ के बताना मेरे को जिनके अंत में ENT लग रहा हो, वो सारे एडजेक्टिव होंगे। मेरे को 10 शब्द मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जिनके अंत में आपको ENT लगा मिले, वो सारे के सारे एडजेक्टिव होंगे। और जिनके अंत में NCY या CY लगा मिले, वो सबके सब क्या होंगे, अपने नाउन होंगे।
तो डेफिशिएंट क्या होता है? कमी होता है। कमी को इंग्लिश में लैक कहते हैं, सबको पता होगा। LAC के लैक का मतलब भी क्या होता है? कमी होता है। शॉर्टेज का मतलब भी क्या होता है? कमी होता है। प्यारे बच्चों देखो, इसके अलावा भी जैसे मान लो मैंने कहा पॉसिटी, PAUCITY, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप लिखना मत इसको। पॉसिटी को P के ऊपर पढ़ाएंगे, पॉसिटी का मतलब भी कमी होता है। हाँ, डी के ऊपर पढ़ेंगे, इसको मैं एक अलग अलग सीरीज में पढ़ेंगे। डर्थ एक वर्ड होता है, DEARTH, डर्थ, इसका मतलब भी कमी होता है। अगले वाले जो A to Z सीरीज में आपका डी का पार्ट सेकंड आएगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी होता है। लैक और शॉर्टेज का मतलब भी क्या होता है? कमी होता है। प्यारे बच्चों डेफर, DEFER, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। बहुत ज्यादा पेपर में बात पूछी गई है, कई बार पूछी गई है कि क्या होता है ये डेफर। इसके ऊपर कंफ्यूजन रहती है बहुत सारे बच्चों को। एक होता है DIFFER, क्या है ये? DIFFER, डिफर। देखो ये क्या है? डिफर, इसको भी डिफर ही बोलते हैं, कुछ लोग डेफर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये डिफर होता है। तो डिफर देखो, इसका तो मतलब आपको पता चल रहा होगा, भिन्न होना, अलग होना, नहीं कहते डिफरेंस। उसके अंदर क्या 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 डिफरेंस है? तो डिफर से ही क्या बना है? डिफरेंस। डिफर से क्या बन गया? डिफरेंस। बहुत बढ़िया, शाबाश। और इस वाले डेफर से क्या बन गया? इस वाले डिफर का मतलब होता है टाल देना। क्या करना? टाल देना। बिल्कुल सही कहा आपने। डिफर का मतलब पोस्टपोन कर देना। क्या करना? पोस्टपोन कर देना। डिफर मीन्स पोस्टपोन कर देना, कि यूनिवर्सिटी ने एग्जाम्स को डिफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, तो डिफर से क्या बन गया? डिफरेंस। और इस डिफर का मतलब क्या होता है? टाल देना। ठीक है, टाल देना। प्यारे बच्चों याद रखना, इसी से एक वर्ड होता है डिफरेंस, DEFERENCE। इस वाले डिफरेंस का मतलब इज्जत होता है, याद रखना। इसका मतलब रिस्पेक्ट होता है। क्या होता है? डिफरेंस मीन्स रिस्पेक्ट होता है, इस बात को याद रखना। डिफर से डिफरेंस बना है, लेकिन इसका मीनिंग बदल गया। क्या होता है इसका? डिफरेंस मीन्स रिस्पेक्ट होता है। तो याद रखना, डिफर अलग होता है, डिफरेंस अलग होता है। ये डिफरेंस अलग होता है। सारे वर्ड्स मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आपको सेशन काफी अच्छा समझ में आया होगा। इसका मीनिंग भी आपको खुद ढूंढ के लेके आना है कि डिप्राइव का मतलब क्या होता है? वंचित हो जाना होता है। डिप्राइव मीन्स क्या होता है? वंचित हो जाना। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको बता दूं, एक वर्ड बता सकता हूं, वो सिर्फ क्या होता है? डिवॉइड, DEVOID, डिवॉइड। इसके अलावा एक वर्ड आपको खुद ढूंढना है, डिवॉइड के अलावा और क्या कहते हैं। तो डिप्राइव को क्या कहते हैं? डिवॉइड कहते हैं। डिवॉइड मींस भी वंचित होना होता है। दोनों के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आते हैं, इसके साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन, इसके साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के चैप्टर में उसको अच्छे से हम रीड करेंगे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और एक दो बार सेशन में अगर देखो समझने वाली बात कुछ भी नहीं है, फटाफट देखें तो देखो, डिजास्टर का मतलब क्या होता है? डिजास्टर का मतलब तबाह कर देना। कैटास्ट्रोफी, सी के ऊपर बताया था, याद आ गया? एनाइलेशन। बात करते हैं डिस्पाइकेबल का मतलब क्या होता है? डिस्पाइकेबल का मतलब होता है उस चीज को नफरत करना, घृणा करना। डिसडेन का मतलब भी नफरत होता है, घृणा करना होता है। डिराइड का मतलब डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती करना, किसी को राइड से हटा दिया। ऐसे डिप्राइव का मतलब वंचित कर देना होता है। ऐसे डिप्लोर का मतलब मैंने क्या बताया था? ये फिर से बताओ, आप खुद बताओगे। डिबेकल का मतलब क्या बताया था? डिबेकल का मतलब होता है आपकी करारी हार, जबरदस्त, घोर असफलता। करारी हार को इंग्लिश में डिबेकल कहते हैं। डिनाउंस का मतलब क्या था? डिनाउंस मींस डिसरिस्पेक्ट, सॉरी क्या बोलते हैं? डिनाउंस मींस क्या होता है? निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। ऐसे डिमोलिश का मतलब खत्म कर देना, उन्मूलन करना। जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है? डिमोलिश करना, मतलब उन्मूलन करना। क्षति प्रथा का डिमोलिश कर दिया, रूट आउट कर दिया। ठीक है, इस टाइप से। डिल्यूजन का मतलब होता है आपका भ्रम होता है। क्या होता है? भ्रम होता है। डिग्रेड का मतलब होता है कि उसको, किसी इंसान को ग्रेड नीचे कर देना, मतलब बेइज्जत कर देना। डिफाइल का मतलब बदनाम करना या फिर उसको, उसकी इज्जत को खराब करने को क्या कहते हैं? इसी से एक वर्ड बना है डिफेम, याद होगा आपको? डिफेम। देखो फेम का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। फेम मींस क्या होता है? प्रसिद्धि। डिफेम का मतलब बदनाम करना। तो डिफाइल कह लो चाहे डिफेम कह लो, क्योंकि मैंने क्या बताया, डी वर्ड जब भी जुड़ जाएगी इसका मतलब क्या होगा? आपका घटिया वर्ड बन जाएगा। वो डी वर्ड जुड़ते ही वो वर्ड जो होता है वो नेगेटिव सेंस देने लग जाता है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी होता है। तो डेफिशिएंट का मतलब कमी होता है। ऐसे डिफर का मतलब पोस्टपोन कर देना। प्यारे बच्चों ये डिफर अलग है, ये डिफर अलग है, दोनों में डिफरेंस होता है। याद रखना, इसी चीज का फायदा उठा के पेपर में आपसे ये पूछ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो, और साथ में इस चैनल को जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।